हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का सक्सेसफुल विथ रंजन क्लासेस में। आज हम आप लोगों को बिहार के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे आप लोगों के साथ, जो कि आप लोगों का आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार का हम लोग भौगोलिक परिचय जानेंगे और कौन सी नदियां किस जिला से उद्गम होती है। बिहार के उत्तर में कितनी नदियां हैं, दक्षिण में कितनी नदियां हैं। हमारे बिहार के उत्तर में है नेपाल, जबकि दक्षिण में है झारखंड। उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया, पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया, जबकि पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया। अब ये देखना है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण में कितनी लंबाई है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 345 किलोमीटर है। कितनी है? 345 किलोमीटर है। जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 483 किलोमीटर है। यह कितना है? 483 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की लंबाई। अब देखते हैं हम लोग पूरे बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का कुल क्षेत्रफल है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है। ये बिहार का कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का। और देखते हैं कितने डिग्री देशांतर पर आता है और कितने डिग्री अक्षांश पे है। तो देशांतर रेखा जो होती है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, जबकि अक्षांश रेखा जो होती है वो पूरब से पश्चिम ऐसे होती है। तो देशांतर हम लोग देखते हैं कितने डिग्री देशांतर पे है। देशांतर कितना हो गया? 83, 19, 50 उत्तर में है, जबकि पूरब में 88, 17, 40। तो ये पश्चिम में कितना हो गया? कितना डिग्री देशांतर पे है? तो 83, 19, 50 ये पूर्वी देशांतर हो गया। इधर 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर हो गया। जबकि अक्षांश रेखा देखेंगे लोग, अक्षांश ऐसे होता है, हो जाएगा 24, 20, 10 उत्तरी देशांतर, उत्तरी अक्षांश रेखा। जबकि इधर हो जाएगा 27, 31, 15 ये भी नॉर्थ। ये क्या हो जाएगा? ये अक्षांश हो जाएगा, अक्षांश रेखा हो जाएगा। ये भी अक्षांश हो गया, ये देशांतर हो गया, ये भी हमारा देशांतर हो गया। देशांतर रेखा का जो प्रयोग होता है मानक समय का निर्धारण के लिए किया जाता है। हम लोग देख लिए। और अपने भारत में बिहार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 13वां राज्य है। बिहार का स्थापना भी देख लेते हैं लोग। बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को हुआ था इसकी स्थापना। जबकि कहेगा अस्तित्व में कब आया था, तब हो जाएगा आपको 1 अप्रैल 1936 को अस्तित्व में आया। ठीक है। अब देखेंगे लोग कि कौन उत्तर भारत में कितनी नदियां हैं, दक्षिण भारत में कितनी नदियां हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड के साथ कितने जिला की सीमा सटा हुआ है। फिर नेपाल के साथ भी देखेंगे लोग, फिर पश्चिम बंगाल के साथ देखेंगे और फिर उत्तर प्रदेश के साथ देखेंगे। तो झारखंड के साथ हमारा एक रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, 3 यहाँ पे सटा हुआ है। और फिर नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, बांका हो जाएगा, 3 यहाँ पे सटा हुआ है यह झारखंड के साथ। और फिर यहाँ पे भागलपुर हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, 2 यहाँ पे सटा हुआ है। कुल कितना हो गया? 3, 3, 4, 7, 8 8 जिला जो है झारखंड के साथ सटा हुआ है। ठीक है। अब नेपाल के साथ देखते हैं कितना जिला सटा हुआ है। तो ये पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया और सीतामढ़ी हो गया, 3 यहाँ पे सटा हुआ है। फिर यहाँ मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, 3 यहाँ सटा हुआ है और एक किशनगंज हो गया, 4। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 जिला जो है नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल के साथ देखते हैं कितने जिला सटा हुआ है। तो किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा और कटिहार हो जाएगा, 3 जिला जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ सटा हुआ है। और इधर उत्तर प्रदेश के साथ देखते हैं कितने जिले सटे हुए हैं।
तो आप एक ये रोहतास हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, 3 जिले यहाँ हो गया। और फिर इधर भोजपुर हो जाएगा, सारण हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, 3 यहाँ हो गया। फिर गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण 2 यहाँ पे, यानी कि 3 3 6 7 1 8 जिला जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ है। अभी हम लोग अक्षांश, देशांतर, कुल क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल भारत में कितना स्थान पे है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितना स्थान पे है बिहार, उसके बाद कौन से जिला कितने जिला सटे हुए हैं, ये सब